साहब, अब मेरा काम हो जाएगा ना। इसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से इसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें एक दो चक्कर तो और लगाने ही पड़ेंगे। कल ही मैं मालकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांककर आसपास एहतियातन एक दायराना नजर दौड़ाने लगा। वैसे तो नया चौकीदार वक्तन फोक्तन चाय पानी के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले में मेरा खैर हुआ था, मगर फिर भी मैं किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतजिर थी। कल नहीं, मैं रोज इस तरह यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए बस आह भर कर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैंने नजरों से इसके जिस्म के पीछों हम को तोलते हुए सोचा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजल हो गई। इसे उतार कर सीधी कर लो। मैं चलता हूँ। 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, एहतियात से, कोई देख ना ले तुम्हें। ज़ेमिल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं के साथ मज़ाहमत में टांग पर गोली खाकर घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालकान इसके इलाज के लिए 50,000 देने का ऐलान करके भूल गए थे। सो इसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने इसकी मदद का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम में इसे फैक्ट्री आने का इशारा दे दिया। उमर उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे अकब से अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी। इसके और मेरे घर लौटने का वक्त तकरीबन एक ही था और कभी कभार तो हम इसी तरह इकट्ठे घर में दाखिल होते थे। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है। कदरे फरहबी माइल वजूद को संभाले वो तेजी से ऊपर आ रही थी। खुशी से इसकी बांछें खिली जा रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही इन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने रुककर इसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाली। इन्होंने कहा है थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुश दिली से इसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं और वो आसफा है ना, वो भी मेरे हक में नहीं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हो, मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ। और वैसे भी वो घर के अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले चली गई। इसकी पैरवी करते हुए इसकी फतह की दास्तान से महफूज हो रहा था कि अचानक मेरी नजर इसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों में उलझ गई।